Hi everyone, I am Kinjal and he is Milan. And so today we have our guest as Vanita Jan ma'am, who is the founder and owner of Zindagi Stevia. Ma'am, I would love to know about the product, like how it is formed and is it natural or man-made? Stevia is 100% natural. It is made from plant. So stevia itself a name of plant. So it's 100% natural and zero calorie. How did you thought to enter in this market? Actually, to see, because now India, every year, in India, diabetic patient is growing a lot, and they have the biggest problem of sweetener. They don't have any option because chemical options are available, but there was no natural option. So that's why we have started this product. And ma'am, how would you describe the taste of it? Actually, we did lots of R&D, and finally we saw some good, good farmers who can farm a good stevia. Then we procure them, and after that we develop some good taste of products. And sweeteners like this, they are already existing in the market, but they also come with a notion of addictive nature. So, how would you describe the nature of this product? Because stevia does not has any addiction, because stevia will give you only its sensation in your tongue. It will not go into your body. So that's why it does not has any addictive nature. मैम, आप इंडिया के अलावा कौन कौन सी कंट्रीज में आपके मार्केट है, और करंट जियोपॉलिटिकल जो क्लाइमेट चल रहा है इतना डिसरप्शन टर्मोइल के साथ, वो कैसे इम्पैक्ट किया है आपके बिजनेस को? इंडिया के अलावा हमारा भी गल्फ कंट्रीज में जाता है, एशियन कंट्रीज में जाता है, रशिया वगैरह काफी जाते हैं। एंड अभी जो ये वॉर सिचुएशन था, ये इतना सडन था, बहुत सारी शिपमेंट अभी इन ट्रांजिट थी, कुछ पोर्ट्स पे पड़ी थी, उसको लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया, बहुत सारे लॉसेस भी हुए। बहुत सारे मल्टीपल हमारे शिपिंग पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम काम करते थे, बट अभी नहीं करेंगे, बिकॉज उस टफ टाइम में हमें वो सपोर्ट नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था। इवन काफी सारी हमारी अटकी हुई शिपमेंट को अभी ISL ने रिजॉल्व किया, उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। सो प्रॉब्लम काफी आया, बट उसमें कुछ कर नहीं पाए। मतलब जियो पॉलिटिकल इशू की वजह से कंपनी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी है, बहुत फेस की है। उसमें शिपमेंट टाइम पे ना जाना, पैसों का भी ज्यादा लगना। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है, हमारा प्रोडक्ट का एक एजिंग होता है, शेल्फ लाइफ है। तो अगर उसका वो शेल्फ लाइफ निकल गया, जितना डेज वो ओल्ड होता जा रहा है, एजिंग होता जा रहा है, हमारा वो सब लॉस है, हम उसको मार्केट में सेल नहीं कर सकते। अगर किसी भी प्रोडक्ट का 6 मंथ एजिंग हो गया तो उसको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर एक्सेप्ट नहीं करता। और जैसे भी आप ही अकेले कई सारी कंट्रीज जो है ट्रैवल करती हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या कहना है उसके ऊपर? क्या ग्रोथ है आगे, कैसे? और हमारे बहुत अच्छा ग्रोथ है। मुझे लगता है अगर हम 10 इयर्स बैक जाते हैं तो वो टाइम नहीं था कि जब वुमेन को अकेले उनकी फैमिलीज भी अलाउ करते थे जाना, स्पेशली गल्फ कंट्रीज में, या फिर बहुत सारी ऐसी छोटी कंट्रीज में, क्योंकि सबको लगता था कि सेफ नहीं है। बट वो बहुत जरूरी है बाहर निकलना, क्योंकि जब तक कोई भी वुमेन अकेली नहीं निकलेगी वो नहीं सीखेगी। अगर वो किसी के साथ जाती है, किसी भी मेल पर्सन के साथ जाएगी, तो कहीं चाहे वो करे सब कुछ फीमेल, बट अल्टीमेटली यही आएगा कि वो मेल साथ में गया था, शायद वो तभी कर पाई है। जब तक वो अकेले जाके कुछ नहीं करेगी तो उसको खुद पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एंड सोसाइटी को एंड फैमिली को भी नहीं। तो आपने भी बहुत चेंज देखा होगा जब आप सोलो ट्रैवल करती हैं, तो आप लोग के भी कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी बिल्डअप हुआ होगा उस वजह से। बिल्डअप हुआ, आपको सीखने को बहुत मिलता है। आपको स्टार्टिंग में डर भी बहुत लगता है अपनी सेफ्टी को लेके, सिक्योरिटी को लेके, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे चीजें हैं जो बना के रखी हुई हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज को लेके कि अफ्रीका सेफ नहीं है। मैंने वहां पर भी बहुत बार ट्रैवल किया है, साउथ अफ्रीका या अदर अफ्रीकन कंट्रीज में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप खुद ही ऐसे एरिया में चले जाओ जहां पर सेफ्टी कंसर्न है, वो भले इंडिया है भले कोई भी कंट्री है, वो तो हर जगह पर है, राइट। अगर आप अपना सेफ्टी का पूरा ध्यान रखकर चलते हैं तो हर जगह पर सेफ है।
एंड वुमेन को अकेले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं सबको रिकमेंड करना चाहती हूँ। एक बार अकेले जाओ, फिर आपको समझ आएगा, आपको खुद को पता लगेगा कि आप एक्चुअल में क्या कर सकते हो, नहीं तो आपको कभी पता नहीं लगेगा। और एक ऐसा कोई लेसन जो आप मतलब एंटरप्रेन्योर्स टू भी उनको आप देना चाहती है जो अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? उसमें मैं सबसे बड़ा लेसन सबसे बड़ा जो मैंने लर्निंग लिया वो यही है कि जब कोई भी आपको कंट्री स्टार्ट करनी है, उस कंट्री को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि कंपनीज ये गलती करती हैं, मान लीजिए अगर वो कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में बेचते हैं तो वो सेम प्रोडक्ट को उठा के किसी भी कंट्री में सेल करने की कोशिश करने लग जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता, राइट। हमने ये बहुत सारी, अगर आप बड़े बड़े ब्रांड्स को रिसर्च करेंगे तो उन्होंने भी ये गलतियां की थी और उस गलतियों को करेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी फूड कंपनीज है जो वो सेम प्रोडक्ट उनकी कंट्री में बेचते हैं, अगर उनको इंडिया में आना था तो उनको उस प्रोडक्ट में चेंजेस करने पड़े इंडियन ऑडियंस के अकॉर्डिंग। वैसे ही अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आपको उस कंट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी पैकिंग में, क्वालिटी में, टेस्ट में, हर चीज में चेंज करना पड़ेगा, फिर ही आप वहां पर सक्सेस ले सकते हैं। मतलब एक पूरा मार्केट रिसर्च के बाद ही आपको वो किसी बहुत मार्केट में जरूरी है, एंटर करना नॉट ओनली चाहिए। प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके, आपको प्रोडक्ट की पैकिंग को लेके भी, इवन वहाँ की प्राइसिंग को लेके, क्योंकि हर कंट्री रिच नहीं होती, हर कंट्री पुअर नहीं होती। तो उस आप कौन सी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, कैसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, वो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कुछ भी स्टार्ट करने से पहले। Thank you so much, ma'am, for giving us your valuable time, and it was great hearing from you. जितना आपने women empowerment के बारे में बताया और कंपनी के बारे में बताया, प्रोडक्ट मुझे काफी इनोवेटिव लगा, अच्छा लगा, and we would love to see you in future. Thank you so much.